मध्य प्रदेश में कांग्रेस किस तरह अपना वजूद खोती जा रही है, इस बार के आम चुनाव में साफ देखने मिला। चुनाव से पहले और मतदान के दौरान भी यही अटकलें थी कि इस बार कांग्रेस कम से कम 3 से 4 सीटों पर तो कमाल दिखाएगी, लेकिन कमाल तो छोड़ो, कमलनाथ तक अपना गढ़ नहीं बचा पाए। गौरतलब है कि बीजेपी तो सभी 29 सीटें जीतने के इरादे से मैदान में उतरी थी और इसके लिए बूथ को मजबूत करने के साथ कांग्रेस के कद्दावरों का मन बदलकर उन्हें अपने पाले में लाने तक हर वो जतन उसने किया जो सभी सीटों पर परचम लहराने के लिए जरूरी था। नतीजा सफलता उसके कदम चूम रही है। सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस से कौन सी गलतियां हुई जिनकी वजह से लोकसभा चुनाव में पूरा सूपड़ा ही साफ हो गया, यानी 29 में से 29 सीटें बीजेपी के पाले में आ गईं। आइए समझते हैं। गलती नंबर 1, जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हार का ठीकरा फोड़ते हुए राहुल गांधी ने जिस तरह कमलनाथ को हटाकर सूबे में कांग्रेस की कमान जीतू पटवारी को सौंपी, उसने कहीं ना कहीं खेमेबाजी में बटी कांग्रेस को करारा डेंट लगाया है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अरुण यादव सरीखे कांग्रेस के चोटी के नेता नेपथ्य में चले गए, साथ में उनके समर्थक भी। दूसरे, जीतू पटवारी के बिगड़े बोल ने रही सही कसर पूरी कर दी। गलती नंबर 2, बड़े नेताओं का अपने क्षेत्र में सीमित हो जाना। टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं का अपने अपने क्षेत्र में सीमित हो जाना भी कांग्रेस के निपटने का बड़ा कारण माना जा रहा है। दिग्विजय सिंह राजगढ़ से नहीं निकले, कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में धूनी रमा ली और कांतिलाल भूरिया को झाबुआ में पार्टी का झुंझुना बजाने से फुर्सत नहीं मिली। नतीजा, कांग्रेस का जमीनी कार्यकर्ता स्लीपिंग मोड में आ गया। गलती नंबर 3, कांग्रेस में टूटन का असर। छिंदवाड़ा की एक अदद सीट के भरोसे मध्य प्रदेश में अपनी साख बचाए बैठी कांग्रेस चुनाव से पहले ही अपनी साख खो चुकी थी। मसलन सुरेश पचौरी और रामनिवास रावत समेत सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस नेताओं का पलायन भी पार्टी को वेंटिलेटर पर लाने के लिए काफी था। जीतू पटवारी प्रदेश में चुनाव की रणनीति बनाते या तू चल मैं आया की तर्ज पर अपने नेताओं को बीजेपी के पाले में जाने से रोकते, इस असमंजस में भी वो जो कर सकते थे नहीं कर पाए। लिहाजा बीजेपी को तो क्या कोसते, पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को कोसकर आला कमान के सामने बेचारे बनने का ढोंग करने में पीछे नहीं रहे। गलती नंबर 4, मन से हारी कांग्रेस। कांग्रेस को चुनाव मैदान में भले ही बीजेपी ने हराया, लेकिन हकीकत यह है कि विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में जो सियासी परिदृश्य बना, उसे देख कांग्रेस मन से ही हार मान बैठी थी। लिहाजा न कार्यकर्ताओं ने जोर लगाया और न ही मतदाताओं ने घर से बाहर निकलकर वोट डालने में रुचि दिखाई। मतदान का प्रतिशत कम होने का फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिला और नतीजा आप और हम सबके सामने है। गलती नंबर 5, आला कमान का रुचि ना लेना। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो किया सो किया, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने भी मध्य प्रदेश में कोई रुचि नहीं दिखाई। मसलन पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में 10 रैलियां की, जिसके मुकाबले राहुल गांधी के एमपी में महज 5 कार्यक्रम हुए। हालांकि आखिरी हल्ले में मुरैना में प्रचार करने पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजीव गांधी की शहादत के नाम पर इमोशनल कार्ड जरूर खेला, लेकिन मंच पर उनका भावुक होना मतदाताओं को इमोशनल नहीं कर पाया। कुल जमा देखा जाए तो मध्य प्रदेश में गुटबाजी ने कांग्रेस की वाट तो पहले ही लगा रखी थी। दूसरे, तजुर्बेकार नेताओं को दरकिनार कर जीतू पटवारी सरीखे कम परिपक्व नेता के हाथ कमान सौंप देना पार्टी के लिए घातक साबित हुआ है। हालांकि राजगढ़, छिंदवाड़ा, झाबुआ, मंडला और भिंड में कांग्रेस की कोशिशें बता रही थी कि पार्टी यहां कमाल कर सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की बल्ले बल्ले है और सबक भी कांग्रेस के लिए कि जीत का संकल्प और संकल्प को परिणाम में बदलने के लिए कैसे जतन किए जाते हैं, बीजेपी से सीखे जाएं।